तारीख के झरोकों से खूबसूरत और दिलकश मनासिर से घिरा हुआ वक्त की तारीख में दफन एक तहजीब के वो आसार जिसे ज़माने ने इन खंडरात को जमालगढ़ी के खंडरात का नाम दिया, जो कि जमालगढ़ी शहर में मौजूद है, जो कि ज़िला मर्दान का खूबसूरत सा छोटा सा गांव है। आज हम इन्हीं खंडरात का विजिट करेंगे और जानेंगे इनकी तारीख। हेलो एवरीवन, के जैसे आप देख रहे हो आज मैं मौजूद हूँ जमालगढ़ी के आसार कदीमा के पास, यानी कि आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ जमालगढ़ी। हेलो एवरीवन, मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त हूँ जमालगढ़ी के शहर में, जहाँ पर जाने के लिए आपको मर्दान सिटी से ट्रांसपोर्ट और कोई भी लोकल गाड़ियाँ या चिंची रिक्शा वगैरह भी मिल जाता है। जमालगढ़ी मर्दान सिटी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है, इसलिए आप सिर्फ आधा घंटे तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपको मर्दान सिटी से कतलांग रोड की तरफ जाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाती है, जो आपको जमालगढ़ी के स्टॉप पर उतार देंगे। वहाँ पे खड़े हुए लोकल रिक्शे के जरिए आप इजीली जमालगढ़ी शहर तक पहुँच सकते हैं, जो कि वहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है। विद इन द 5 to 10 मिनट्स आप इजीली जमालगढ़ी के शहर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर आपको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ऐसा साइन बोर्ड देखने को मिलता है, जो आपकी हेल्प करता है आसार कदीमा तक पहुंचने के लिए। केपीके के बाकी इलाकों की तरह यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो तकरीबन मगरिब होने वाली थी, क्योंकि मैं मर्दान से थोड़ा लेट निकला था और विंटर के डेज़ का तो आपको पता है वैसे ही छोटे होते हैं, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचते मुझे 3 साढ़े 3 बज गए। 5 बजे तो आपको पता है वैसे भी मगरिब हो जाती है, इसलिए तमाम उसको मुझे जल्द अज जल्द कैप्चर करना था। इसके लिए हेल्प की मुझे जमालगढ़ी के लोगों ने, कि रिमेन्स जो है वो पहाड़ की चोटी पर हैं और जो सिटी है वो नीचे है। यहाँ तक आप अपनी गाड़ी वगैरह पर भी आ सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गया हुआ था तो इसलिए मेरे पास कन्वेंस नहीं थी, तो वहाँ के लोग मुझे बाइक पर यहाँ तक छोड़ने के लिए आए और यहाँ का खूबसूरत व्यू के देख के सच में मुझे मज़ा आया। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो आप खंडरात मौजूद हैं। इसके अलावा इस तरफ जो है जमालगढ़ी का शहर मौजूद है, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे आप जमालगढ़ी का पूरा सिटी व्यू कर सकते हो और सामने का नज़ारा, ओहो वाओ, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। और यहाँ का सनसेट बहुत ज़बरदस्त है। सो हेलो एवरीवन, आई एम हियर इन मिस्टर जमालगढ़ी। मैं इस वक्त जमालगढ़ी के खंडरात में हूँ। टाइम की कमी होने की वजह से अब मैं चलता हूँ यहाँ के रिमाइंस को थोड़ा एक्सप्लोर करने, तो चले मेरे साथ। अब हम इसके जो खंडरात हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जो है अब आगे से सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं जो कि सीधा खंडरात तक जाती हैं, तो चले मेरे साथ अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप सामने का व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतने सारे पहाड़ है, दूर तक जो है हल्की सी धुंध है, उसके बीच में ये कई सौ साल पुराने खंडरात। दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग कम्बिनेशन, जो कि आपको सिर्फ जमालगढ़ी में देखने को मिलेगा। यहाँ बैठकर पूरी सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। साथ खंडरात की साइड को भी इजीली विजिट कर सकते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं तो यहाँ से हिलने का ही दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि द शॉर्ट ऑफ द टाइम खंडरात को भी एक्सप्लोर करना था और मैं ही चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके व्यूज़ दिखा सकूं, तो मैं चल पड़ा इस खंडरात की तरफ। क्योंकि जमालगढ़ी के ये खंडरात कई सौ साल पुराने होने के साथ साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूडेड है। पाकिस्तान में केपीके के ज़िला मर्दान के एक छोटे से गांव में मौजूद हैं। आपको एक और मज़े की बात बताऊं, यहाँ पर इस तरह के सिर्फ ये अकेले खंडरात नहीं हैं, यहाँ पर तख्तबाही के खंडरात भी बहुत मशहूर है, जो कि मर्दान सिटी से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है, जो कि कई सौ साल पुराने होने के साथ साथ कई मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हैं। यहाँ पर आपको गंधारा तहजीब की और कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि अपने अंदर एक रिच हिस्ट्री समेटे हुए है। इसमें बुद्धिशीरा के कई स्टूपास, कई हजार साल पुराने पत्थर, बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने को मिल जाएंगी।
वो तमाम चीज़ें जो कई हज़ार साल पहले यहाँ पर मौजूद लोगों ने के रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी को ज़ाहिर करती होंगी, जिनको आज आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, आपको एक नेक्स्ट लेवल का फील देता है। बहुत से खंडरात ऐसे हैं जो कि वक्त की रेत में आहिस्ता आहिस्ता दफन हो गए, लेकिन कुछ खंडरात वो हैं जो कि अभी तक कई ज़माने की शक्तियों को झेलकर अब भी पूरी आबोताब के साथ आपके सामने खड़े हैं। इन्हीं खंडरात में एक जमालगढ़ी भी शामिल है। जमालगढ़ी के इन खंडरात की बात की जाए तो कई सौ साल पहले सब कॉन्टिनेंट में बुद्ध मत अरूज पर थी, तो ये जगह बुद्ध मत के पैरोकारों का बनाया गया एक सबसे बड़ा मंदिर होता था, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी वो लोग जो कि बुद्ध मत की पूजा करते हैं, वो अपने मजहबी अकायद और रसूमात को अदा किया करते थे। यहाँ पर आकर अपने बुद्ध मत की पूजा किया करते थे और अपने मजहबी रसूमात को अदा किया करते थे, जिसके लिए वो यहाँ आकर कई कई दिन के मराकबे का अमल अंजाम दिया करते थे, जिसके लिए यहाँ पर उन मॉन्क्स के लिए और उनकी रिहाइश के लिए यहाँ पर सराय वगैरह भी बनाए गए। इसके खंडरात आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री पर एक नज़र डालें तो 5वीं सदी ईस्वी में ये बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा मंदिर होता था। ये उस एरा की बात है जब यहाँ पर बुद्ध मत का राज होता था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने मजहबी रसूमात अदा करने के लिए और अपने मजहब की इशाअत के लिए यहाँ पर जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के मंदिर और स्तूपास बनाए, जहाँ पर वो अपने तमाम मजहबी रसूमात को न सिर्फ बाखूबी अंजाम देते थे, बल्कि यहाँ पर उन्होंने अपने स्तूपास, किले और गौतम बुद्ध की कई मूर्तियाँ भी यहाँ पर प्लेस की, जिसे बाद में यहाँ से मर्दान म्यूज़ियम और टेक्सला म्यूज़ियम में शिफ्ट किया गया, ताकि इन तमाम एंशिएंट आसार कदीमा को संभाल कर रखा जा सके। और यूनेस्को ने इस जगह को दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज कंसीडर किया। जमालगढ़ी की ये खंडरात सबसे पहले सर अलेक्जेंडर ने 1848 में डिस्कवर किए। 2012 में यहाँ पर यूनेस्को एंड जापानीज गवर्नमेंट की हेल्प से इस जगह की मज़ीद खुदाई की गई, जिससे यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मूर्तियाँ और इस्तेमाल में किए जाने वाले बर्तन के अलावा सिक्के भी यहाँ से दरियाफ्त किए गए थे, जिन्हें बाद में पेशावर म्यूज़ियम और मर्दान म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को देख सकें और गंधारा तहज़ीब की इस रिच हिस्ट्री को जान सकें, जिसके बाक़ियात कई सौ साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी कायम व दायम है। ये जगह पहाड़ की चोटी पर होने के बावजूद इसमें बनाए गए स्टेप्स की मदद से हम इजीली ऊपर खंडरात तक पहुंच सकते हैं। दिस जमालगढ़ी खंडरात इज़ कंसीडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, यानी कि जमालगढ़ी के ये खंडरात जो हैं गंधारा तहजीब का मेन मरकज़ या उसका दिल कंसीडर किए जाते थे। कई सौ साल गुजरने के बावजूद भी आज भी इसके बाक़ियात आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें एक किले की मानित पूरी इमारत को तामीर किया गया है, जिसकी बड़ी बड़ी सफ़ीलें उस ज़माने की बेहतरीन कारीगरी को ज़ाहिर करते हैं, जिसमें पत्थरों को काट कर इस तरह के खूबसूरत से पायदार किस्म के किले तामीर किए जाते थे, जिसके अंदर ये अपना एक पूरा शहर आबाद रखते थे, कि उस ज़माने में बहुत ही मशहूर और मारूफ तस्वुर किया जाता था। इस बात का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज से कई सौ साल पहले आजकल की तरह की जदीद मशीनरी मौजूद नहीं थी। पहाड़ की चोटी पर इस तरह के मजबूत किले बनाना कि उसके आसार आज तक के दौर में कायम रहें, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये शहर आज से 500 साल पहले बुद्ध मत की एक बहुत बड़ी सल्तनत और रियासत के तौर पर मशहूर था। से यहाँ के लोग जो कि उस वक्त बुद्ध मत मज़हब को मानते थे, आकर अपनी पूजा और इबादत वगैरह किया करते थे। यहाँ पर बुद्ध मत के फॉलो करने वाले बड़े बड़े पेशवा और उनके मॉन्क्स यहाँ पर आकर न सिर्फ अपनी इबादत किया करते थे, बल्कि यहाँ पर आकर वो तालीम और तरबियत भी हासिल किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हो जो कि आज खंडर बना हुआ है, किसी ज़माने में अजीम शान इबादत गाह थी, जिसे यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया हुआ था। यानी यहाँ पर दूर दराज से आने वाले तलबा ने उस ज़माने में मॉन्क्स कहा जाता था, यहाँ पर आके अपनी मजहबी रसूमात और इबादत के साथ साथ तालीम और तरबियत भी हासिल किया करते थे। ये जगह उनके लिए उनके मजहबी अकायद की नशोनुमा करने के साथ साथ दुनियावी तालीम भी अता करती थी। चलिए बढ़ते हैं हम मज़ीद आगे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से पूरा का पूरा जमालगढ़ी का सिटी आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब अंधेरा होना शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी जाकर आपको ये तमाम जो है रिमाइंस का मैं विज़िट करवा सकूँ। तो चलें आए अब मिलकर इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पर बने हुए इनके किले की तरफ, जो कि बिल्कुल
अब भी बिल्कुल सेम हालत में मौजूद है। आप इसके इर्द गिर्द की बाउंड्रीज देख सकते हो, ये तमाम कई हजार साल पुराने हैं। अब हम जाते हैं इसके अंदर के को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके खंडरात यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो चले अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इन तमाम खंडरात को। जमालगढ़ की वो तारीख जो कि कई सौ साल बाद भी आज यहाँ पर मौजूद है। तो चले अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं तारीख के उस पन्नों में जो कि आज यहाँ पर खंडरात की सूरत में मौजूद है। सो वेलकम टू द रिमाइंस ऑफ जमालगढ़ी। तो चले अब हम इस खंडरात में इंटर होते हैं। जैसे ही हम इंटर होते हैं हमें यहाँ पर सामने ये औताक जहाँ पर ये लोग अपनी मूर्तियाँ रखा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर असेंबली हॉल्स वगैरह बनाए गए, उनकी रिहाइश के लिए कमरे बनाए गए और वहाँ पर तमाम मॉन्क्स जमा होते थे। वाओ गाइस, लुक एट दिस अमेजिंग रिमाइंस। ये जगह तो हिस्ट्री लवर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। वाओ अमेजिंग। ठीक कह रहे थे, मुझे बहुत जल्दी आना चाहिए था कि ये जगह तो ऐसी है जहाँ पर मैं अपना पूरा दिन बिता सकता हूँ, वो भी बहुत खुशी खुशी। इसका हर मोड़, हर जगह एक नई तारीख को, एक नई पुरस्कार चीज़ को आपके सामने जाहिर कर रही होती है। ट्रस्ट ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। क्योंकि टाइम कम है और मुझे ये तमाम जगह एक्सप्लोर करनी है और मगरिब की अज़ानें आप जैसे देखते हो उसकी शुरू हो चुकी हैं। कुछ देर में ही अंधेरा शुरू हो जाएगा और मैं इन तमाम खूबसूरत जगहों को अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। मेरी सांस भी इसी वजह से पूरी हुई है ताकि मैं जल्दी जल्दी इस तमाम एरिया को कवर कर सकूँ, आपको इन तमाम खंडरात का विज़िट करवा सकूँ। तो अब मैं टॉप पर पहुँच चुका हूँ। आप यहाँ से इसका नज़ारा देख सकते हो। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। आप पहुँचते हैं जब सबसे पहले मेरी नज़र इन इर्द गिर्द के माहौल पे पड़ी तो मैं इस जगह के शहर में और इस खूबसूरत से सनसेट को देखते हुए हैरान रह गया। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। दूर दूर सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों में गायब हो रहा है। इट्स लुक अमेजिंग। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये जगह वाकई बहुत अच्छी लगी। इट कंटेन्स द रिच कल्चरल हिस्ट्री, वंडरफुल एंड मिसमराइजिंग व्यूज। कुछ सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे खंडरात को विजिट कर चुका हूँ जिसमें इंडस सिविलाइजेशन की वो दो तहजीबें के वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में हड़प्पा के नाम से मशहूर है और दूसरी सिंध में मोहिंजोदाड़ो के नाम से मौजूद है। बट गंधारा तहजीब के ये रिमाइंस जिसमें तख्तबाही और जमालगढ़ी भी शामिल हैं, तमाम से ज़्यादा मैंने इसको रिच हिस्टोरिकल कंटेंट एंड वेल प्रिजर्व्ड रिमाइंस के तौर पर पाया है, जो कि पाकिस्तान के सूबे KPK में मौजूद है। यानी कि यहाँ पर मौजूद जितने भी खंडरात हैं वो तमाम बहुत ज़्यादा नुमाया और वाज़ेह हैं, जिसको देखकर वाकई में आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पुराने दौर में यहाँ पर मौजूद हो। ये खंडरात कई सौ साल गुजरने के बावजूद भी अपनी पूरी आबोताब के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो जगहें हैं जिन्होंने कई सौ साल, कई सौ सदियाँ और इन जगहों में बसने वाले लोगों को देखा है। उनकी तहज़ीब व तमद्दुन और तारीख से ये जगहें आज भी वाकिफ़ हैं और कई सौ साल गुजरने के बाद भी यहाँ पर रहने वाले लोगों की दास्तान को बयान करती है, जो अपने अंदर कई सौ साल के राज दफन किए हुए हैं। ये जगह देख के तो बिल्कुल अहराम मिस्र की याद आ गई। इसे गीज़ा पिरामिड्स भी कहा जाता है, जिसके हर एक हिस्सा एक अलग कहानी सुना रहा होता है। सेम इसी तरह से इन भूल भुलैयों में से मैं जहाँ से भी गुजर रहा था, मेरे सामने एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए आ रही थी। इस किले के अंदर उन्होंने अपने कई किस्म के घर और कमरे वगैरह बनाए हुए हैं, जो कि आपके सामने हैं। अब यहाँ से जा रहा हूँ हम मेन सेंट्रल पॉइंट की तरफ, जो कि इस जमालगढ़ी का मेन पॉइंट है, जो कि बिल्कुल राउंड शेप का एक सर्कल है जिसके अंदर ये लोग अपना इबादत किया करते थे। तो चले मेरे साथ इसे एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, फाइनली आई एम रीच्ड एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ जमालगढ़ी रिमाइंस। इस वक्त मैं जमालगढ़ी के मेन सेंट्रल पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, जिसे एट द टॉप ऑफ द हिल बनाया गया है और आप यहां से तमाम जमालगढ़ी का नज़ारा कर सकते हो। तो जी ये है वो सेंट्रल पॉइंट जहां पर पहुंचकर आप पूरे जमालगढ़ी का नज़ारा कर सकते हो। इस तरह का व्यू सुभान अल्लाह वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो जी वो जगह जहां पर बुद्ध मत के लोग अपना सबसे बड़ा
बुत रखते थे और इसके इर्द गिर्द बैठकर इबादत किया करते थे। जब आप इस जगह को देखते हो तो आपको वाज़ेह लगता है जैसे ये जगह जो है किसी खास मकसद के लिए बनाई गई थी, जिसके बीचों बीच वो अपने सबसे बड़े बुत को रखते थे और इसके इर्द गिर्द बैठकर इबादत किया करते थे। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पर चारों तरफ छोटी छोटी सफ़ीलें सी बनाई गई हैं, जिस पे यहाँ पर आने वाले मोंग्स कई कई दिन मराकबों की सूरत में बैठकर इबादत किया करते थे। लुक एट दिस गाइस, ये आपको जो है स्थान दिख रहे हैं जहाँ पर बैठकर बुद्धिस्ट मॉन्क्स अपनी चैंटिंग्स किया करते थे। लुक एट द अमेजिंग व्यू गाइस, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द हिल और यहाँ तक पहुँचते तो मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि ये जगह जो है ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन है, जिसे चारों तरफ से एक हसार की सूरत में कवर किया गया है। लेकिन जब आप इस जगह का व्यू करते हो तो ये जगह इतनी खूबसूरत और इतनी मेस्मराइजिंग है कि आप अपनी तमाम थकावट यहाँ पर भूल जाते हो। दिस प्लेस इज़ सो अमेजिंग। और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो उनकी इबादत का मेन सेंट्रल पॉइंट होता था, जहाँ पर बैठ के ना सिर्फ वो मजहबी रसूमात अदा करते थे, इसमें गौतम बुद्ध के एक बड़े बुद्ध के आगे जो कि यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट में रखा जाता था, उसके इर्द गिर्द बैठकर वो तमाम लोग चैंटिंग्स किया करते थे कि यहाँ पर बैठकर वो कई कई दिन मराकबों का अमल भी सर अंजाम देते थे। इमेजिन करके देखो कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इसके सेंटर में एक ऐसी गोल जगह है जिसके इर्द गिर्द भी एक सफील बनाई गई है, जिसके इर्द गिर्द जिसके साथ साथ उस ज़माने के लोगों ने मूर्तियाँ रखने और अपनी इबादत का सामान वगैरह रखने के लिए भी जगहें बनवाई। और उसके बाद इन विच द सेंटर एट द पीक ऑफ द क्लिफ उन्होंने एक बहुत बड़ी राउंड शेप में सर्कल भी बनाया, जिसके अंदर वो अपनी सबसे बड़ी मूर्ति रखा करते थे और उनके मॉन्क्स उसके इर्द गिर्द बैठकर अपनी चैंटिंग्स या इबादत किया करते थे। और वो मूर्ति काफ़ी बड़ी थी, जो कि पहाड़ की चोटी पर होने की वजह से ही दूर से ही नज़र आती थी और यहाँ इर्द गिर्द के रहने वाले लोग उसकी यहीं से इबादत किया करते थे। ये सारे खंडरात ना सिर्फ उस ज़माने की तारीख को अपने अंदर समेटे हुए हैं, बल्कि गंधारा तहजीब में बुद्ध मत के दौर के उन वार को भी जाहिर करते हैं, जो कि आज तक दुनिया की तारीख से पोशीदा थे। ये खंडरात वक्त की उस रेत को हटाते हुए 21वीं सदी में हमारे सामने उन अदवार को, उन तहजीब तमद्दुन को, उस सकाफत और उस कल्चर को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे कई सौ साल पहले यहाँ पर रहने वाले लोग अपनाते थे। That looks so amazing। इतना ज़माना गुजरने के बावजूद भी आप आज भी देख सकते हो कि किस तरह से उस ज़माने के लोगों ने ना सिर्फ अपनी यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर अपनी इबादत को बनाया, बल्कि ऐसे ही करते करते आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पर तकरीबन एक पूरा किला की तामीर कर लिया। इसमें ना सिर्फ उनके मोंक्स, जिन्हें वो अपने गुरु या पंडित मानते थे, अपने बुद्ध मत के बड़े पैरोकार तस्वुर करते थे, ना सिर्फ उनके लिए इबादत गाहें तामीर की, बल्कि उनकी रिहाइश के लिए भी यहाँ पर कमरे बनाए गए और यहाँ पर एक पूरा शहर आबाद किया गया, जहाँ पर दूर दराज से आने वाले उनके चेलों की तालीम और तरबियत के लिए भी मुनासिब इंतज़ाम किया जाता था। और यहाँ की तालीम को वो आजकल की तालीम जो कि हम यूनिवर्सिटीज़ में हासिल करते हैं उसके बराबर का दर्जा देते थे, जिसके लिए दूर दराज से इलाक़ों से आने वाले भी मोंग्स और शागिर्दों की ना सिर्फ तालीम और तरबियत की जाती थी, बल्कि उन्हें यहाँ पर रिहाइश भी मुहैया की जाती थी, जहाँ पर वो ना सिर्फ अपनी इबादत किया करते थे बल्कि अपनी तालीम और तरबियत भी हासिल किया करते थे। बुद्ध मत के एरा में ये जगह उनके लिए किसी ख़जाने से कम नहीं थी। इसकी हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ पर बाकायदा पहरेदार वगैरह भी रखे हुए थे और अपनी एक पूरी आर्मी बनाई हुई थी। यहाँ आपको बड़ी बड़ी सफ़ीलें भी देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर उन्होंने पहरेदारों के कमरे भी बनवाए ताकि वो बैरूनी ख़तरात से और मुख्तलिफ हमला आवरों से महफूज रह सकें और अपनी इबादत को अंजाम दे सकें, जिसके लिए उन्होंने पत्थरों की मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल करके यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मोर्चे बनवाए और उस ज़माने में भी इतनी ऊंचाई पर इस तरह का आर्ट वर्क पेश किया, जो कि आज तक अपनी जगह पर कायम और दायम है। कई सौ साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ का किया जाने वाला आर्ट वर्क, इस जगह की फ़न तामीर आपको हैरत में मुब्तला कर देगी कि इतनी ऊंचाई पर इस तरह का सटीक काम करना, इस तरह के पत्थरों को नीचे से ऊपर तक लाना और इतनी बारीकी से तराश खराश कर इसको इस तरह के किलों में शामिल करना,
जिसके निशान आज भी कई हजार साल गुजरने के बावजूद भी मौजूद हैं। वो अपनी मिसाल आप है। ये खंडरात तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक के रकबे पे फैले हुए हैं। क्योंकि टाइम कम है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह को आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ। इन तमाम खंडरात को मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे कैप्चर कर सकूँ ताकि इन तमाम जगहों को आप घर बैठे देख सको। मेरी ये कोशिश है कि आपको जमालगढ़ी के तमाम खंडरात अच्छे से दिखा सकूँ ताकि इसका कोई भी हिस्सा मिस ना हो सके। इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ और थोड़ी सी मेरी सांस भी इसी वजह से फूल हुई है ताकि मैं जल्दी चल के आपको ये तमाम चीज़ें कैप्चर कर सकूँ और आपको ये तमाम जगहें दिखा सकूँ। सनसेट हो चुका है और इस तरह के खूबसूरत नज़ारे आपको बार बार तो देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी ये सारे जगह को कैप्चर कर लूँ, इस तमाम जगह को कैप्चर करके आपको दिखा सकूँ इन खूबसूरत नज़ारों को और जमालगढ़ी के खंडरात को। जैसा कि आप देख रहे हो मैं इस वक्त जमालगढ़ी के खंडरात में हूँ और अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। अब वापस चलते हैं। रास्ते में भी जो कुछ आता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। जितने भी खंडरात आएंगे तमाम हम लोग अब देखते जाएंगे क्योंकि अब मगरिब का टाइम हो चुका है, अजानें हो चुकी हैं, हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा है। इससे पहले कि मज़ीद वीडियो क्लियर तरीके से ना आ पाए तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी आपको बाकी तमाम खंडरात को भी विज़िट करवा दूँ। तो इसलिए चलें आपको थोड़ा इर्द गिर्द की बाउंड्रीज इसकी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इर्द गिर्द इसके जो है वो वॉल बनाई गई है, पूरा किला सा बनाया गया है। इसको इर्द गिर्द आप नीचे देख रहे हो छोटे छोटे अभी भी बाकियात मौजूद हैं यहाँ पर शहर के, यहाँ पर बसने वाले लोगों के। यहाँ पर आज भी पत्थर के बनाए गए वो मकानात वगैरह मौजूद हैं जो कि पहले यहाँ पर रहने वाले लोग इस्तेमाल करते थे। यहाँ आप इनके आर्किटेक्ट को भी देख सकते हो कि किस तरीके से इस खूबसूरत व्यू के साथ आप लोगों को आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं आर्कियोलॉजिस्ट होता तो मैं आपको बता सकता ये पत्थर कितने पुराने हैं या यहाँ कितनी सदियों पुरानी वाक़यात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि आई डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज स्टोन्स एंड फॉर द शॉर्टेज ऑफ द टाइम हम इसकी तहकीक बाद में कर सकते हैं, हम लोग इसको बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक और मस्जिद सी बनी हुई देखी जो कि पुराने ज़माने की हो सकती है, जब यहाँ पर मुसलमानों ने आकर इस इलाके में इस्लाम फैलाया था। तो ये मस्जिद उस दौर की है जो कि आज भी उसी तरीके से कायम व दायम है। जी ये है जमालगढ़ी का व्यू पॉइंट जो कि इन खंडरात के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आता है। और अब क्योंकि मैं अपना जो है सफ़र एंड कर चुका हूँ, अपनी तमाम जो है एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो अब हम वापसी के लिए चलते हैं। और जाते जाते मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू भी दिखाता जाता हूँ कि किस तरीके से ये खंडरात मौजूद है। इस खूबसूरत सी जगह को एक्सप्लोर करते चलते हैं। तो चलें जी, अब मैं जो हूँ अब खंडरात से बाहर की तरफ जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। मैं सोचा थोड़ा सा एक आधा शॉट मज़ीद ले लूँ इस खूबसूरत सी जगह का और इस खूबसूरत से खंडरात का जो कि इर्द गिर्द किला बना हुआ है इसका भी थोड़ा सा एक व्यू जल्दी से ले लिया जाए गुजरते हुए, क्योंकि नेक्स्ट पता नहीं कब आना होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसे उस तरफ से भी कवर कर लेता हूँ ताकि आसानी से मैं आपको इन तमाम जगहों को दिखा सकूँ। इस गिर्द का व्यू चेक करो, ये जगह बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये खंडरात चाहे जितने भी पुराने हों लेकिन ये अपने अंदर एक रिच कंटेंट ऑफ हिस्ट्री रखते हैं। ये रिमाइंस हर मोड़ पर एक नए मिस्ट्री और नए सस्पेंस को जाहिर कर रहे होते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह के रिच कंटेंट वाले हिस्टोरिकल रिमाइंस को विजिट करके मुझे सच में बहुत मज़ा आता है। और आई थिंक सो मैं आपको ये तमाम खंडरात दिखाने में कामयाब रहा। कि अब अंधेरा बढ़ रहा है तो मुझे अब जल्दी से इन खंडरात से बाहर जाना है ताकि मैं टाइम के साथ पहुंच जाऊं अपने इन खंडरात को विज़िट करने के बाद जमालगढ़ी के सिटी में। जस्ट एक लुक आप देखते जाओ जमालगढ़ी के ये रिमाइंस और खंडरात जो कि आपके सामने हैं। इस तरह के खंडरात शायद आपको कहीं और देखने को मिलते हों जो कि
भी उसी तरह से कायम दायम है। यहाँ पर मौजूद पुराने ज़माने के किले, बाज़ार और उस तरह के पुराने ज़माने के घर भी मौजूद हैं। यहाँ से होते हुए अब मैं चल रहा हूँ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ चलते हैं। ये तमाम जो है, मैंने सोचा इन तमाम जगहों को आपको एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ, जाते जाते आपको तमाम इन जगहों का विज़िट करवा दूँ। यहाँ से होता हुआ अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, ताकि मैं यहाँ से रिमाइंड से इन खंडरात से फ़ोटोशूट करते हुए, वीडियोस बनाते हुए आपको तमाम जगहें दिखाते हुए गुज़रूँ और मेरे साथ साथ आप भी इन तमाम जगहों को एंजॉय कर सको, को एक्सप्लोर कर सको। सो अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता नीचे उतरता जा रहा हूँ। हम इस खंडरात से अब बाहर जा रहे हैं। पीछे सूरज अब तकरीबन डूबने वाला है, बिल्कुल सनसेट होने वाला है और इस तरफ आपको इतना खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सो मेरा ये प्लान है आपको इस तरफ भी सनसेट का दिखा सकूँ। हम इस सनसेट के व्यू को अच्छे से एक्सप्लोर करते जाएँ। आते हुए तो मैं यहाँ पर लोकल लोगों से लिफ्ट लेकर यहाँ तक आ गया था। अब मुझे वापसी जाना है, तो मैंने सोचा इस रास्ते को कैप्चर भी करता जाऊं और आपको दिखाता जाऊं रास्ते में जो रिमाइंस हैं और ये इतना सनसेट आप यहाँ का कितना प्यारा लग रहा है, कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। जमालगढ़ी के ये खंडरात बेसिकली तो दो एराज को डिफ़ाइन करते हुए मुझे लगे। इसमें गंधारा तहज़ीब की वो सिविलाइजेशन जिसमें बुद्ध मत का राज होता था, फिर उसके बाद जो कि मुसलमानों की रॉयल्टी को शो कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने भी अपनी एम्पायर कायम की। शिरा को अलग करने के लिए इर्द गिर्द बाउंड्रीज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि किले के तौर पर आपके सामने मौजूद है। और उससे थोड़ा नीचे मुस्लिम मिराज शुरू हो जाता है, जहाँ पर मुसलमानों के कई सौ साल पुराने बनाए गए घर, मकानात और मसाजिद मौजूद हैं। ये तमाम एरा भी जो है इस मुस्लिम रूलिंग एरा की नुमाइंदगी करता है। इसके खंडरात आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जी ये था टुडे का मेरा जमालगढ़ी का विज़िट, जिसमें मैंने रिमाइंड्स आज आपको दिखाए, जिसके मैंने खंडरात आपको दिखाए। अब मैं जा रहा हूँ जमालगढ़ी सिटी की तरफ। पहले अब चलते चलते इसके रास्ते को भी मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूँ। इसकी भी हम वीडियो बनाते जाएंगे, लेकिन इसका एक जो है वो शॉर्ट मैं अभी यहाँ का ले लूँ, जमालगढ़ी सिटी का ले लूँ, जो कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से। यहाँ का आप सनसेट चेक करो, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सो चलें जी, अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ, यानी अब हम लोग रिमाइंस से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा सिटी की तरफ, बिकॉज इट इज़ ऑन द पीक ऑफ द हिल। सिटी जो है वो बिल्कुल नीचे है, जिसके लिए अब मैं सिटी की तरफ जा रहा हूँ। रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप इजीली यहाँ पर अपनी बाइक्स वगैरह के थ्रू आ सकते हो, या कार या गाड़ी के साथ भी आप आ सकते हैं। और अगर आप पैदल यहाँ पर चलना चाहें तो आप पैदल भी इजीली वॉक करते हुए सिटी की तरफ जा सकते हैं। वहाँ से आगे मेरा मर्दान सिटी जाने का इरादा है, ताकि मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में ताकि मर्दान सिटी को भी देख सको। सो सनसेट जैसे आप देख रहे हो गया है, लाइट थोड़ी डिम होती जा रही है। मैं इस खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जो कि आई थिंक सो बड़ा वंडरफुल सा एक्सपीरियंस है फॉर मी। जमालगढ़ी के सिटी में पहुँचने के बाद मैं वहाँ से इजीली अपने लिए कोई कन्वेंस अरेंज करके मेन रोड तक पहुंच जाऊंगा और उसके बाद अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करूंगा। सो आई होप आपको ये जगह अच्छी लग रही होगी। लुक एट द व्यू गाइस, इट्स लुक सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। पहाड़ों पे जैसे हल्का हल्का कोहरा सा छा रहा है और पहाड़ों पर लाइट फैलने लगी है, यानी शाम का टाइम हो चुका है और अब मैं तकरीबन यहाँ से पहुँचने वाला हूँ। ये है जी जमालगढ़ी सिटी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दूर आप देख रहे होगे सनसेट हो रहा है, सूरज की एक लेयर जो है वो आ रही है। व्हाट अ सनसेट, कितना गजब का व्यू लग रहा है। ये है जमालगढ़। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये है जी जमालगढ़ का खूबसूरत सा नज़ारा, खूबसूरत सा सनसेट, और ये है इसके खंडरात। ये है यहाँ का शहर। इट्स लुक सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल।
क्योंकि अब शाम हो चुकी है, टाइम कम है, तो मैं अब यहाँ से जाने की करूँ। ये जगह तो सेफ है, बट क्योंकि मुझे आगे भी पहुँचना है। रास्ता बहुत ही स्मूथ है और अभी तक मैंने सिर्फ इतना सा ही रास्ता तय किया है। अभी आप देख रहे हो कैसे इस खूबसूरत से इलाके को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं कर रहा। जब आपके सामने इस तरह के खूबसूरत नज़ारे होंगे तो आप क्यों भला यहाँ से जाना चाहोगे। जमालगढ़ी खंडात से जो मेन सिटी की तरफ जाने का रास्ता है वो इंतहाई ज़बरदस्त, स्मूथ और सेफ़ है। अगर आप पैदल भी जाते हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप जमालगढ़ी सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल सनसेट। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने अपने सारे रंग बिखेर दिए हों। इट्स लुक सो अमेजिंग गाइस। मैं अब तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता कंप्लीट कर आया हूँ। अब तो थोड़ा सा रास्ता रहता है। आपको सामने सिटी का व्यू दिख रहा होगा। बस अब मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ जमालगढ़ी सिटी में। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, कितना गज़ब का लग रहा है। मगरिब हो गई है लेकिन अभी भी लोग अक्सर ऊपर बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज ऑफ द टाइम है, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था, तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ वापसी मैदान की तरफ। अब हम लोग मैदान की तरफ जाएंगे ताकि मैं आपको कल मैदान सिटी का विज़िट करवा सकूं। अभी आप देख रहे हो जमालगढ़ी में सनसेट का व्यू। आई थिंक सो इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। सो फाइनली आई एम नो रीच टू बी द इन सिटी। अब मैं सिटी के अंदर पहुंचने वाला हूं। बस 1-2 मिनट के अंदर मैं सिटी के अंदर पहुंच जाऊंगा। तो रास्ता मेरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई होगी। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।